दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग क्विज ऐप बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिलीट की अपडेट की कोडिंग कर ली थी, यानी सब्जेक्ट स्टोर करने का काम कर लिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन स्टोर करने का काम कर लिया था। अब हमें यहाँ पर जो है देखिए, जैसे लोकल स्टोरेज में मैं जाता हूँ, अगर यहाँ पर देखता हूँ मैं एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन है क्या। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का इतना सारा क्वेश्चन है, इसी तरीके से हिंदी में भी क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैथ और इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन है। इसको हमें रीड्राइव करना है यहाँ पर, यानी कि रीड्राइव का मतलब हमें यहाँ पर निकालना है। लेकिन उससे पहले यूआई बनाएंगे इसके लिए कि यूआई में कैसा दिखेगा। यहाँ पर आ जाइए अपने VS कोड में, देखिए यहाँ पर आ जाइए। मैं इसको कंपनी वाले को कट कर, डैशबोर्ड में आना है। ये देखिए जो आपका ये वाला है ना अकॉर्डियन, इसी में आपको काम करना है। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट है, इसके नीचे हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें एक डिव ले लेना है इस तरीके से, यानी कि मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ डिव। यहाँ पर एक क्लास देना है आपको, विजिबल सब्जेक्ट, विजिबल क्वेश्चन है ना, इसी में हम लोग को विजिबल हाइपन क्वेश्चन में क्लास दे रहा हूँ, इसी में मुझे क्वेश्चन को दिखाना है, तो विजिबल हाइपन क्वेश्चन इसमें क्लास दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, विजिबल क्वेश्चन यहाँ पर क्लास देना है और इसमें यूआई को बनाना है। तो एक डिव ले लेता हूँ, इसी के अंदर सारा काम करूंगा। उसके बाद एक और डिव लूंगा, ठीक है, यानी कि एक और डिव लूंगा यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें H5 लूंगा मैं। H5 मैंने, या H4 H3 जो भी आपको लेना है, H5 ही ले लेता हूँ मैं। और इसमें लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी मैं यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो ये यहीं पर दिखेगा। ये इसको रिलोड करके मैंने यहाँ पर ओपन किया तो देखिए ये यहाँ पर दिखा। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर नंबर भी डालेंगे इस तरीके से 1 क्वेश्चन फर्स्ट। फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए ऐसा कर रहा हूँ। रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, इसको मैं शो कर देता हूँ ताकि ये दिखता रहे, है ना। तो ये कोलैप्स है, इसमें शो लगा दीजिए बस, है ना, इस तरीके से शो लगाइए ताकि ये खुला रहे और हमें पता चले तुरंत अपडेट। ये देखिए ये हो गया। इसके हमें बटन यहाँ पर आइकन लगाने हैं। तो ये जो डिव है इसके नीचे, इस 5 के नीचे एक और डिव लेना है आपको, एक और डिव लेना है इस तरीके से, और इसके अंदर आइकन पर काम करना है। तो I x3 हमें 3 आइकन लगाने हैं। तो मैंने I x3 कर दिया। एक बार मैं सभी में जाऊंगा और क्लास लगा के आइकन लगा दूंगा, इस तरीके से क्लास लगाऊंगा। सॉरी, यहाँ पर एक बार मैं सभी में जाऊंगा। मैंने इसको क्लास में बताया था दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें बताना। पा हाइफन ट्रेस, मैंने फिर फिलहाल ये आइकन लगाया और इसको मैं कर देता हूँ एडिट, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, है ना। ये मैंने कर दिया, पापा आइकन एडिट एंड ट्रेस एंड सेव। ये देखो तीनों आइकन यहाँ पर दिखेगा, हमें इसके सामने दिखाना है तीनों आइकन यहाँ पर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको आइकन दिखाने के लिए सामने। ये जो हमारा ये वाला मेन डिव है ना, इसमें आपको डी हाइफन क्लास लगाना है, डी हाइफन फ्लेक्स इस तरह से लगाना है। जस्टिफाई जस्टिफाई हाइफन कॉन्टेंट हाइफन जस्टिफाई हाइफन कॉन्टेंट हाइफन बिटवीन, ये क्लास लगा देना है आपको। बस आपका वो उधर चला जाएगा, आइकन बिटवीन लगाना है इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर बिटवीन लिखूंगा। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारा जो आइकन था ये इधर जाएगा और क्वेश्चन हमारा इधर ही रहेगा। ये देखिए है ना, इधर गया। इसमें हमें गैप चाहिए और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो ये जो क्लास है ना, इसमें जो है जाइए, आइकन वाला जो है हमारा, इसी में जाएंगे हम लोग यहाँ पर। और इसमें एमएक्स हाइफन 3 या 2 लगा दीजिए, MX-3 है ना, MX-3 यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट 3। तो ये देखिए तीनों में ही गैप आ जाएगा बराबर। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा तो कम कर देंगे, और इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहीं पर जाइए, स्टाइल लगाइए और फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज मैं रख देता हूँ 22 पिक्सल फिलहाल मैंने इसे ऐसे रखा। आप लोग यहाँ पर जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, यानी विजिबल सब्जेक्ट के अंदर से आइकन को सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। ये देखिए फॉन्ट साइज हो गया। अब हमें इसके नीचे ऑप्शंस का भी दिखाना है, यानी कि ऑप्शन को भी दिखाना है। तो ये जो डिव है ना, ये जो डिव है इसके नीचे काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और डिव ले लीजिए, इस तरीके से एक और डिव ले लीजिए, और इसके अंदर आपको स्पेन लेना है, स्पेन स्पेन इंटू कितना स्पेन लेना है, 5। फोर्थ ऑप्शन के लिए हो गया एक हमें उसके। ठीक है, यहाँ पर 5 स्पेन लूंगा, यहाँ पर इंटर कर लूंगा, इस तरीके से मैं इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इंटर कर लिया। सभी में एक साथ जाऊंगा और यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो फिलहाल मैं स्टैटिक तरीके से ऑप्शन -1 या 2 जो भी लिखना है लिख दूंगा, रिलोड करूंगा यहाँ पर आके। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से, इसमें हम BR लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए इस तरीके से, एक बार में सभी में एंटर कर लीजिए, इस तरीके से जाइए और BR का यूज करिए 2 बार। ठीक है, इस तरीके से BR का यूज करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा, कुछ देखिए ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से। ठीक है, हम इसको जो है थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, देखिए हमें क्या करना था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर नंबर डाल दीजिए फिलहाल, है ना, इस तरीके से मैंने 1 डाला। ठीक है, यहाँ पर 2 कर देता हूँ इस तरीके से मैं, और इसको मैं कर दूंगा 3, इसको मैं कर दूंगा 4, इसको मैं कर दूंगा 5। इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा,
यहाँ पर आकर मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए ये हमारे को इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नीचे गैप चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये वाला जो डिव है इसके नीचे br का यूज करिए 2 बार या 1 बार ही यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलोड करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से दिखा। हमें इसको भी अगर नीचे करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसके ऊपर यानी कि जहाँ पे ये हमारा है इसमें br का यूज करिए, ठीक है। तो अब ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, रिलोड करूंगा यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिखा। हमें लास्ट वाला जो है हमारा, इसको करेक्ट आंसर में कन्वर्ट करना है, तो लास्ट वाला जो है हमारा ये है, इसमें क्लास लगाइए bg-info, bg-info, bg-info लगाऊंगा मैं इस तरीके से, और यहाँ पर मैं p-3 लगा देता हूँ, पेंडिंग 3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। फिलहाल मुझे देखना है ये कैसा बन रहा है। करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पर लिखा, रिलोड करूंगा यहाँ पर आके, यानी कि अपने वाले पेज में आके रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। ये करेक्ट आंसर वाला है। टेक्स्ट व्हाइट करना है इसका, तो यहाँ पर टेक्स्ट व्हाइट लगा दीजिए, ठीक है। टेक्स्ट हाइपन व्हाइट लगा देगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए रिलोड करूंगा इस तरीके से आके, तो कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको टारगेट करते हैं, डायरेक्ट विजिबल सब्जेक्ट को, विजिबल क्वेश्चन को कॉपी करिए, इसको कंट्रोल सी करके, और डैशबोर्ड डॉट CSS में आ जाइए, लास्ट में आ जाइए यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट विजिबल सब्जेक्ट को डॉट लगा के, और इसके अंदर से आई को यहीं से आइकन का भी फोन साइज बढ़ा देते हैं हम लोग, वहां से हटा देंगे, 22 पिक्सल कर दूंगा। और स्पेन जो है यानी कि इसके अंदर से ही स्पेन को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जेड करूंगा, डॉट लगा के कंट्रोल भी, एंड इसके अंदर से मैं स्पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसका भी फोन साइज बढ़ा देता हूँ। फोन साइज में 22 पिक्सल कर देता हूँ, 22 पिक्सल देख लेता हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कम कर देंगे। रिलोड करूँगा तो देखिए हाँ ठीक है, इतना बड़ा भी ठीक है। इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा H5 है शायद, कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, सॉरी यहाँ पर जाइए, H5 की जगह आप H3 कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं इसको। और यहाँ से ये सारा हम लोग हटा देंगे, यानी कि जो हमने यहाँ से स्टाइल लगाया स्टैटिक तरीके से, इसको सॉरी इनलाइन जो लगाया इसको हटाइए, ठीक है। इसको हटा दीजिए ये, ठीक है। अब ये यहाँ से ले लेगा डायरेक्ट, यहाँ से हम लोगों ने लगाया था, ठीक है। रिलोड करूंगा यहाँ पर आके, तो देखिए हमारा ये भी बड़ा हो जाएगा। अब ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ अभी, देखिए यहाँ पर ये वाला जो डिव है हमारा लास्ट वाला, इसमें क्लास लगा दीजिए, इसमें मत लगाइए, ये जो पूरा रो है ना सब में ये सभी में, सभी का कंटेनर ये है, तो इसमें क्लास लगाइए MB-3 या 3 लगाइए, ताकि इसके नीचे ये, और इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी करूंगा, और यहाँ पर इसी के नीचे मैं कंट्रोल वी इस तरीके से करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा इतना सारा क्वेश्चन इसके नीचे आ जाएगा। बस इसी तरीके से हमें यूआई बनाना है। अब मुझे ये करना है कि जो भी मैं सब्जेक्ट चूज करूँ, जैसे मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ तो इंग्लिश का क्वेश्चन आना चाहिए, और हिंदी चूज कर रहा हूँ तो हिंदी का क्वेश्चन आना चाहिए। तो आज ये अपने VS कोड में फिर से आ गया हूँ मैं, अपने VS कोड में डैशबोर्ड में आ जाइए यहाँ पर, और इस तरीके से कमेंट पास करिए यहाँ पर, स्टार्ट रिटर्निंग, है ना। मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर रिटर्निंग क्वेश्चंस फ्रॉम लोकल स्टोरेज, है ना। मैंने यहाँ पर इस तरह से कमेंट पास कर दिया। आप लोग कुछ भी कमेंट पास कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग विजिबल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो विजिबल सब्जेक्ट ये हमारा सेलेक्ट बॉक्स है, सॉरी सेलेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जो आपका सेलेक्ट वाला बॉक्स है ना, ये ऊपर में कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। ये देखिए सेलेक्ट बॉक्स, इसकी क्लास इसमें जो है वेरिएबल है सेलेक्ट बॉक्स नाम का, इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, उसी को सिलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट बॉक्स को इस तरीके से सेलेक्ट बॉक्स को सेलेक्ट करिए। जो हमारा सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट क्वेश्चन है ना, नहीं क्या था देख लेते हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट है ना, सेलेक्ट सब्जेक्ट डॉट ऑन चेंज। इसमें ऑन चेंज या एड में लिसनर जो भी आपको यूज करना कर सकते, ऑन चेंज का यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, और एक फंक्शन बना लूंगा यहाँ पर इस तरीके से। सबसे पहले जाके अलर्ट करूंगा, देखूंगा अलर्ट होता है कि नहीं। तो ऑन चेंज होते ही हमें अलर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर अलर्ट लिखता हूँ। रिलोड करूंगा इस तरीके से, देखिए जैसे ऑन चेंज करूंगा अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट हो गया, इसका मतलब हमारा काम कर रहा है, ठीक है। यही है, अलर्ट हो गया। अब अलर्ट होते ही हमें सबसे पहले डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो एक वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी इफ कंडीशन डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यानी कि हम उस आइटम को ढूंढने के जो लोकल स्टोरेज में है। तो सबसे पहले ब्रांड कोड से लिखेंगे, फिर इसमें जो है प्लस लगा के अंडरस्कोर को कॉन्केट करेंगे, फिर से जो है यहाँ पर प्लस लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए हमारा जो की बनता है वो इस तरीके से बनता है, इसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सेलेक्ट सब्जेक्ट है डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद प्लस लगा के अंडरस्कोर क्वेश्चन,
अंडरस्कोर क्वेश्चन, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये देखो यहाँ पर बनता है ना इस तरीके से, बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ढूंढना है, ठीक है। और इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल के बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर अलर्ट में फिलहाल सक्सेस मैसेज देंगे, अलर्ट इस लिखिए सक्सेस यहाँ पर। अदरवाइज इसका एल्स क्या हो जाएगा, एल्स इसका हम लोग लिखेंगे दोस्तों, एल्स इसका यहाँ पर एल्स लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और हम लोग कर देंगे अलर्ट में नॉट नो डेटा, यानी कि नो डेटा अवेलेबल, इस तरीके से मैंने लिख दिया, मैंने फिलहाल इस तरीके से लिख दिया। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, टेस्टिंग के लिए मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए अभी रिलोड करता हूँ मैं इस तरीके से, अगर ये सब्जेक्ट जो भी चूज करूंगा अगर वो रहेगा लोकल स्टोरेज में तो सक्सेस का मैसेज है, जैसे मैं इंग्लिश चूज करता हूँ तो देखिए सक्सेस का मैसेज है, ये लोकल स्टोरेज में है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो लोकल स्टोरेज में ये है ना। एप्लीकेशन में जाऊंगा इस तरीके से, देखिए यहाँ पर लोकल स्टोरेज में इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, अगर मैं देखिए हिंदी भी है, मैथ चूज करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैथ नहीं है ना, तो यहाँ पर जाके रिलोड करूंगा और यहाँ से मैं मैथ चूज कर लेता हूँ, यानी कि मैथ को मैंने चूज किया, देखिए नो डेटा अवेलेबल है ना। अगर मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ तो हिंदी में सक्सेस आएगा, ये देखिए ना, तो जब नो डेटा अवेलेबल आएगा तो यहाँ पर हम लोग मैसेज देंगे, इस तरीके से नहीं देंगे। इस विजिबल वाले सब्जेक्ट विजिबल क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए, यानी कि जो विजिबल वाला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए विजिबल क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ऊपर में ये होगा, ये देखिए है ना, ये हमारा विजिबल क्वेश्चन वाला क्लास है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए डैशबोर्ड में, यहीं पर इसको एक वेरिएबल में रखिए, विजिबल क्वेश्चन नाम के, विजिबल क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पर विजिबल क्वेश्चन इस नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ दोस्तों, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, इस तरीके से क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, ऑल क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, डॉट लगा के मैं कंट्रोल भी करूंगा, विजिबल सब्जेक्ट विजिबल हैपन क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये अलर्ट ना देके मैं मैसेज इसमें दूंगा, ठीक है। तो मैसेज इसमें देना है मुझे, इसलिए क्या करेंगे, विजिबल सब्जेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल, विजिबल क्वेश्चन, सॉरी मैं बार बार सब्जेक्ट बोल देता हूँ दोस्तों, तो विजिबल सब्जेक्ट में है आपके पास विजिबल क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। सब्जेक्ट वाले में हम लोगों ने सब्जेक्ट दिखाया था, तो विजिबल क्वेश्चन डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से लिखूंगा, और यहाँ पर एक बी टैग बना दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, बी टैग बनाया, इस तरीके से मैंने बी टैग बनाया इस तरीके से, और इसमें जो है मैं डेटा को अपेंड करूंगा, ठीक है। तो बी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो डेटा, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड, या मैं लिख देता हूँ नो डेटा अवेलेबल, इस तरीके से मैंने लिख दिया अवेलेबल, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से लिखें, नो डेटा अवेलेबल इस तरीके से मैंने लिख दिया, और इसका स्टाइल लगाऊंगा यहीं से स्टाइल, और इसका जो है कलर मैं रेड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊंगा और कलर इसका रेड कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए बाहर डुअल कोट है, तो अंदर की ओर सिंगल कोट का यूज करेंगे, तो कलर इस तरीके से डिफाइन करिए और इसको रेड कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा मैं, तो देखिए जब मैं ऐसा कुछ सब्जेक्ट चूज करूंगा, जैसे मैं चूज किया तो देखिए नो डेटा अवेलेबल मैसेज आया, अगर मैं हिंदी चूज करता हूँ, इंग्लिश चूज करता हूँ, तो ये देखिए सक्सेस का मैसेज आया, ठीक है। तो इस केस में हमारा अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें डेटा निकाल के रखना है, तो एक वेरिएबल बनाएंगे, सबसे पहले तो एक एरे बना दीजिए ऑल क्वेश्चन नाम का, तो यहीं पर एक एरे बना दूंगा मैं, ऑल न्यू क्वेश्चन है ना, यहाँ पर न्यू क्वेश्चन इस नाम का मैंने एरे बनाया, न्यू क्वेश्चन नाम का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एरे इम्पिटी एरे बनाया, और इसी में वो डेटा निकाल के रखूंगा जो, तो न्यू क्वेश्चन का यहाँ पर यूज करिए इस तरीके से न्यू क्वेश्चन का, और यहाँ पर इसमें डेटा निकालिए, तो जेसन के फॉर्म में निकाल लेंगे, जेसन डॉट पास कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम लोग बस यही लोकल स्टोरेज का यूज करिए, डॉट गेट आइटम इसी का यूज करिए, और यहाँ पर आपको इसके पैरेंथेसिस में बस इसी की को निकालना है जो यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, ठीक है। तो बस इसी को कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए, अब इसी का डेटा निकलेगा। देखिए जब भी आपका सब्जेक्ट मिलेगा तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो है न्यू क्वेश्चन को सब चेक करिए, यानी कि जो न्यू क्वेश्चन है इसको चेक करिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा मैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आकर रिलोड किया, देखिए अभी मैं यहाँ पर ऑन चेंज करूंगा, जैसे मैंने इंग्लिश चूज किया तो देखिए कंसोल में एक हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, देखिए ये एरे मिल गया, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश वाला। अगर मैं यहाँ से मैथ चूज करूँ, यहाँ पर जाऊँ, ये वाला सब्जेक्ट वाला है, मैं देखते हैं अभी यहाँ से ये देखिए सब्जेक्ट वाला है, यहाँ से मैं जाके हिंदी चूज करता हूँ तो देखिए एक एरे मिला, यानी कि इसमें डेटा एक ही है। अगर मैं कुछ ऐसा चूज करूँ जैसे कि मैं मैथ चूज करता हूँ तो मैथ वाला नहीं है, तो यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल का मैसेज आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमें डेटा भी मिल गया, यानी कि न्यू क्वेश्चन वाला डेटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, न्यू क्वेश्चन फंक है ना, मैंने इस नाम से वेरिएबल मतलब फंक्शन बनाया, इसका डिफिनेशन करूंगा मैं यहाँ पर। तो ये मैंने कॉल किया, अभी मैंने इसको मतलब डिफिनेशन नहीं किया, तो यहीं पर डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से, एक कांस्टेंट बना लीजिए, एक कांस्टेंट इस तरीके से बनाइए, और यहाँ पर आपको इसको यूज यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन के डिफिनेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैं डिफिनेशन करूंगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है,
इसके लिए लूप चलाने हैं, यानी कि जो न्यू क्वेश्चन इसके लिए लूप चलाना, तो न्यू क्वेश्चन का यूज करिए डॉट फॉर ईच है ना, इस तरीके से लिखेंगे फॉर ईच, और यहाँ पर फॉर ईच इस तरीके से लिखेंगे। इसमें कॉल बैक होता है दोस्तों, इसमें दो, मैं एक तो क्वेश्चन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ इसमें, और एक इंडेक्स नाम का, ठीक है, तो कॉमन लेके इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का इंडेक्स, और इसमें जो है कॉल बैक लगा के यहाँ पर मैं अगर विजिबल सब्जेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल, देखिए मैं यहाँ पर इस लिख दूँ विजिबल क्वेश्चन डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू, यानी कि प्लस, मैं यहाँ पर प्लस इक्वल टू इस तरीके से लिखता हूँ, और बैक टिक का सिंबल दूंगा यहाँ पर, बैक टिक का इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दूँ, अगर H1 से, देखिए H1 से मैं लिख दूँ, H1 का यूज करूँ यहाँ पर, और यहाँ अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, H1 का यहाँ पर मैंने यूज किया, इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से मैंने लिखा। अभी देखिए जैसे पेज लोड होगा हमारा, रिलोड करेंगे, और इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल कर रखें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आइए रिलोड करिए, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इंग्लिश चूज किया तो नीचे 2 बार जस्ट फॉर कोड आ जाएगा, ये देखिए ना। अगर मैं यहाँ से हिंदी चूज करता हूँ, यहाँ से मैंने हिंदी चूज किया तो नीचे 3 बार जस्ट फॉर कोड आया, बाकी डेटा इसमें अपेंड हो रहा है, ठीक है। अपेंड ना हो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको कॉल करने से पहले खाली कर देंगे, यानी कि जो हमारा डेटा है उसको खाली करेंगे, तो विजिबल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, विजिबल क्वेश्चन का यूज करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके से डिफाइन करिए, उसको एम्प्टी कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए मैंने रिलोड किया, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैं इंग्लिश चूज करता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा तो देखिए 2 बार सब्जेक्ट आया, अगर मैं यहाँ से हिंदी चूज कर लूँ इस तरीके से तो 1 बार सब्जेक्ट आया इस तरीके से, है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो जितना डेटा उसमें होगा बस वही डेटा आएगा, देखिए मैंने इंग्लिश चूज किया तो 2 बार आया। अब हमें इस तरीके से नहीं, बल्कि हमें अपना यूआई बनाना है, तो यहाँ पर आइए, ये जो हमारा यूआई है ना, विजिबल सब्जेक्ट, ये देखिए मिनिमाइज किया गया है, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए, बाकी जितना भी यूआई था आपने बनाया था इसको मिनिमाइज करके सब कुछ हटा दीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉपी कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी कर लिया है मैंने, आप लोग भी कर लेना, नहीं तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ हटा दूंगा, बस ये यूआई जो है यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर H1 लिखा हुआ, कंट्रोल भी करिए इस तरीके से, और इसको मिनिमाइज थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इस तरीके से जाऊंगा मैं, एक बार में ही जाता हूँ मैं सभी में और अरेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया, यहाँ पर मैंने अरेंज कर लिया सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने तो आप लोग को ये क्वेश्चन दिखाया है कि इसमें क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग की बात करूंगा, और यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर मैं इंडेक्स को भी प्रिंट करता हूँ साथ में, ठीक है। तो दोनों चीजें देखिए आप लोग, इसमें क्या आता है, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो सबसे पहले देखिए मैं अगर इंग्लिश चूज करता हूँ तो यहाँ पर 2 बार यूआई बनेगा आपका, ये देखिए ना। अगर मैं यहाँ से हिंदी चूज करता हूँ इस तरीके से तो देखिए एक ही क्वेश्चन आएगा, ये अभी डेटाबेस से नहीं आ रहा है, ये स्टैटिक तरीके से, ये क्वेश्चन भी नेम हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, इंग्लिश चूज करेंगे तो 2 आए, और इंस्पेक्ट करके मैं अगर आपको कंसोल में दिखाऊँ अभी, तो देखिए ऑब्जेक्ट, अभी मैं रिलोड कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ क्योंकि मैंने 2-3 बार कर दिया था, यहाँ पर जाऊंगा, ये इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और मैं यहाँ से इंग्लिश चूज कर लेता हूँ इस तरीके से, देखिए इंस्पेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आएगा, एक तो ऑब्जेक्ट आया, और ये 0 क्या है, ये इंडेक्स वाला डेटा है, यानी कि जो इंडेक्स यहाँ पर पास किया इसका डेटा है ये, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्वेश्चन का डेटा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है 2 और 0-1, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें इंडेक्सिंग नंबर आ रहा है, बस इसी का फायदा उठाना है हमें यहाँ पर। देखिए आप लोग ने किस नाम से, देखिए क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है, इस तरीके से है ना, सब कुछ है, इसी का फायदा उठाइए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ बस यहाँ पर आइए, इस तरीके से इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर डॉलर का सिंबल दीजिए, और टेम्पलेट लिटरल का यूज करिए, और जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से डॉट क्वेश्चन को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को एक्सेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं चूज करूंगा, यहाँ पर आके मैंने इंग्लिश चूज किया, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आ गया HTX, है ना, ये आ गया। ऑप्शन भी चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, ऑप्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पर आना है आपको, जितना भी ऑप्शन है इसमें जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर भी आप लोग को एक एक करके लिखना है, ठीक है। डॉलर का यूज करेंगे इस तरीके से, और टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे, सॉरी डॉलर और टेम्पलेट लिटरल का मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के अंदर से ही मैं ऑप्शन डॉट लगा के ऑप्शन 1 2 इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, ऑप्शन 1 हो गया, यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 3 और यहाँ पर मैं कर दूंगा 4, इस तरीके से मैंने 4 कर दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा तो देखिए जो अभी अपन ऑप्शन स्टैटिक तरह से लिखे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, देखिए रिलोड किया, यहाँ पर जाकर मैंने इंग्लिश चूज किया, तो देखिए इसमें ऑप्शन अनडिफाइंड आ रहा है,
अनडिफाइंड के बारे में ये देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन की स्पेलिंग यहाँ पर सब जगह पे मिस्टेक है, तो मैं सही कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहले से सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ से ऑप्शन हटाता हूँ। अभी मैं सही करता हूँ उसको। ठीक है, देखिए अभी यहाँ से ये हटा दूंगा खाली, तो मैं चेक कर लेता हूँ। अभी मैं बाद में उसको सही कर दूंगा। ठीक है, रिलोड करता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा, इस तरीके से मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा तो देखिए सभी में ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करेक्ट आंसर जगह पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का जो प्रॉपर्टी वो क्या है, करेक्ट आंसर ये है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाऊँगा, देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है, तो डॉलर लगाइए, डॉलर और टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करिए, और यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन डॉट करेक्ट आंसर इसका यूज़ कर लीजिए। बस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिखेगा, ये जहाँ पर करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका दिख जाएगा। अब ये नंबर हमें चेंज करना है, डायनेमिक ये नंबर। ठीक है, तो ये नंबर आपको डायनेमिक चेंज करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर डॉलर टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करिए इस तरीके से, और यहाँ पर इंडेक्स को पास कर दीजिए। इंडेक्स अगर आप यहाँ पर पास करते हैं तो देखिए रिलोड करूँगा तो यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा। फिर से मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ, देखिए 0 आया, ये 1 आया, तो 1 2 हो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 करेंगे। तो अब क्या होगा, इंडेक्स प्लस 1 करेंगे इस तरीके से, रिलोड करूँगा इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ये देखिए 1 आ गया, ये 2 आ गया, है ना। इसी तरीके से एक और अगर क्वेश्चन होगा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, की को डिलीट करेंगे, यानी कि जो की है उसको डिलीट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर करेक्शन करना है। देखिए ऑप्शन की स्पेलिंग मिस्टेक थी सभी जगह पे, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, ऑप्शन कर देता हूँ, ऑप्शन, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर भी मैं सही करके लिखूंगा, यहाँ पर जो अभी मैंने इस तरीके से लिखा था ना, यहाँ पर क्लिक कर लूंगा, यहाँ पर भी ऑप्शन सही करके लिखूंगा। ठीक है, ऑप्शन, और सबसे पहले लोकल स्टोरेज में जाएंगे, की को डिलीट कर देंगे, यानी कि जो की है हमारा उसको डिलीट कर देंगे। एप्लीकेशन में जाइए यहाँ पर, और ये जो की है इंग्लिश वाला, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से, और हिंदी वाला भी डिलीट कर दीजिए। अब हम लोग नए तरीके से सब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। यहाँ पर आइए, इस तरीके से एक सब्जेक्ट चूज करिए इंग्लिश, और यहाँ पर डेटा को इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए, है ना। यहाँ पर मैंने डेटा को इंसर्ट किया इस तरीके, फिलहाल मैं टेस्टिंग मोड में हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आके चेक करेंगे, अगर इंग्लिश को चूज करें तो देखिए एक डेटा आया। ठीक है, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो देखिए हिंदी में डेटा नहीं है, तो यहाँ पर हिंदी में एक क्वेश्चन अपडेट कर देते हैं। यहाँ से जाइए इस तरीके से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट इज हिंदी, ताकि पता चले कि यही वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज हिंदी लिखा इस तरीके से, व्हाट इज हिंदी, है ना। और यहाँ पर मैं ऑप्शन में कुछ भी दे देता हूँ फिलहाल, तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हमारा जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पर मैं स्टोर पे क्लिक करूँ, देखिए स्टोर हो गया। यहाँ से अगर मैं इंग्लिश चूज करूँगा तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर मैं हिंदी चूज करूँगा तो तब भी एक ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज हिंदी, ये देखिए, है ना। अब इसमें और भी जितना भी क्वेश्चन अपडेट करेंगे उतना सारा दिखेगा। ठीक है, डिलीट की कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो डिलीट कोडिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी हम लोग जाने दीजिए, डिलीट की कोडिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना करिए दोस्तों, है ना, यानी कि इतना आपको काम करके रखना है, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इतना आपको काम कर लेना है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।